वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। कोरोना टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइन लागू होने के पहले दिन देश में टीकाकरण का कीर्तिमान बना। हालांकि भारत जैसे देश में एक दिन में ही 84 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण आबादी के अनुपात में बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि टीकों की उपलब्धता के साथ साथ सरकारों की सक्रियता और लोगों में जागरूकता ही ऐसे अभियानों को सफल बनाती है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नई गाइडलाइन के तहत टीकाकरण को लेकर उत्सव जैसा माहौल नज़र आया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसा उत्साह तब ही बना रह सकता है जब टीकों की पहुंच लोगों तक आसान की जाए। इसके लिए ज़रूरत इस बात की भी है कि अधिकाधिक संख्या में टीकाकरण केंद्र कायम किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और जल्द से जल्द टीकाकरण कोरोना वायरस को हराने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। कोरोना की दूसरी लहर हमारे लिए ज़्यादा घातक इसीलिए साबित हुई क्योंकि टीकाकरण का काम रफ्तार नहीं पकड़ पाया। टीकों की उपलब्धता को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान भी कम नहीं हुई। हमने देखा है कि जिन देशों ने अपने यहाँ अधिकाधिक आबादी को टीके लगवाए, वहाँ कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हुआ। टीकाकरण के कीर्तिमान कमोबेश सब राज्यों व शहरों में बने। टीकाकरण केंद्रों पर लंबी कतारें लोगों के उत्साह को दिखाती भी हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर लगने वाली ऐसी कतारें संक्रमण का खतरा बढ़ा भी सकती हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से लोगों की आसानी तो बढ़ गई है, लेकिन टीकों की उपलब्धता से अधिक लोग पहुंचने लगें तो अव्यवस्था बढ़ने का खतरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में टीका लगवाने के लिए पीले चावल देकर आमंत्रण देने व उत्तर प्रदेश में मतदाता पर्चियों की तरह बुलावा पत्र देने जैसे प्रयोग भीड़ को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ख़ास तौर से शहरी इलाकों में 24 घंटे टीकाकरण भी बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए समुचित स्टाफ की व्यवस्था भी तय करनी होगी। बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि राज्यों को बिना किसी भेदभाव के जहां जितनी मांग है उतने टीके उपलब्ध हों। राज्यों ने पिछले दिनों में टीकाकरण क्षमताओं का विस्तार किया है। इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल होगा तो टीकाकरण गति पकड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। टीकों के नित नए कीर्तिमान आगामी दिनों में बनने लगेंगे, यह उम्मीद की जानी चाहिए।